Hello everyone. So now we are going to discuss about the 2 hinge arch problem, right? 2 hinge arch में ऑलरेडी हम 3 इंच को डिस्कस कर चुके हैं कि 3 इंच अगर आर्च हमें दिया हुआ है तो उसमें हम कैसे रिएक्शन वाइंडिंग मूवमेंट एक्सेट्रा कैलकुलेट करते हैं। वो उसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए आपके सेंटर पे हिंज होता है जिसको यूज करके आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकाल लेते हैं। बट अगर 2 hinge आर्च है जिसमें सेंटर पे हिंज नहीं होता, ग्राउंड पे हिंज नहीं होता, सिर्फ अबटमेंट में हिंज होता है और ये बेसिकली एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। सो इसको कैसे एनालाइज करेंगे उसको हमें देखना। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आर 2 hinge आर्च जिसकी स्पान लेंथ 20 मीटर है, इसकी जो सेंटर राइज है वो 4 मीटर है और ये जो कैरी कर रहा है 50 किलो न्यूटन पर मीटर के लोड को कैरी कर रहा है। और आपसे बोला गया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को आपको फाइंड आउट करना है इसके ऊपर। सो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि कैसा भी आर्च हो, कैसा भी हो, मतलब 2 hinge हो या 3 hinge हो, पहला स्टेप हमेशा आपका क्या होगा, रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शन कैलकुलेशन जिसमें आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी पड़ेंगी, बिकॉज विदाउट रिएक्शन आप आर्च में कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। सो मैंने बोला रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला ए पॉइंट पे आप एक वर्टिकल रिएक्शन को एज्यूम कर लीजिए, इसको वीए बोल देंगे। और इसी तरीके से बी पॉइंट पे एक वर्टिकल रिएक्शन ले लीजिए जिसको आप क्या बोलेंगे, वीबी बोल देंगे। और फिर मैंने आपसे बोला कि आप यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अपन लिखते हैं वर्टिकल रिएक्शन, राइट। इसके लिए वीए निकालना है, तो अगला पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, तो लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। ए निकालना है तो आप किसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हो, बी, बिकॉज बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 है। यहाँ पे आप सी के अबाउट नहीं ले सकते बिकॉज सी के अबाउट मूवमेंट 0 नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट की वैल्यू निकलेगी बिकॉज वहां पे हिंज नहीं। तो आपको बी के अबाउट लेना है, तो बी के अबाउट लेंगे, इसका मतलब बी पे खड़ा हूँ, सबसे पहले मैं देखूंगा वीए जाएगा क्लॉक वाइज, इसका मतलब हो जाएगा प्लस का वीए इंटू जो स्पान है वो है 20 मीटर की। उसके बाद मेरे को दिखता है वर्टिकल लोड लगा है डाउनवर्ड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 इंटू डिस्टेंस हो जाएगी इसके लिए 10 इंटू 10/2 प्लस 10, और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो सीधा इक्वेट हो जाएगा 0 से, और यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा वी ए, और वो वी ए की वैल्यू आपके पास जो कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 375 किलो न्यूटन के बराबर। 375 किलो न्यूटन। कैसे किया, मैंने बोला मेरे को वी ए निकालना था सबसे पहले, तो मैं क्या किया, बी के अबाउट खड़ा हो गया, मतलब बी पे खड़ा हूँ और मैं वी ए को देख रहा हूँ। तो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ वीए को, तो वीए कैसे आ रहा है मेरे तब, ऐसे घूम के आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉक हो गई ये डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे प्लस, और वीए इंटू, मैं बी पे खड़ा हूँ तो मेरे और लोड के बीच की डिस्टेंस, मैं बी पे खड़ा हूँ तो ये डिस्टेंस है 20, तो मैंने लिखा वीए इंटू 20। उसके बाद मैं यहीं खड़ा रहूंगा और मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ ये 50 का लोड लग रहा है, नीचे की तरफ आएगा, मतलब कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा, ऐसे घूम के आएगा ना, लोड ऐसे लग रहा है मेरी तरफ ऐसे आएगा, तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉक मतलब माइनस हो जाएगा, कितने का लोड है 50, तो 50 हो जाएगा। और यूडीएल के केस में कितना लेते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2, मतलब -50 का लोड इंटू डिस्टेंस कितने, तो यहाँ पे लग रहा है, ये इतने पे लग रहा है, तो ये कितनी है 10 मीटर, ये टोटल 20 है, तो हाफ कितना हुआ 10, 10 पे लग रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 10 इंटू डिस्टेंस बाय 2 लेते हैं, मतलब 10/2। अब जो 10/2 तक की डिस्टेंस लोगे वो सी तक की हुई, बट आप कहाँ पे खड़े हो, बी पे, तो आपको ये डिस्टेंस भी तो लेनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी, तो वो कितनी है 10 मीटर, इसलिए मैंने इसमें प्लस 10 और किया है। और उसके बाद मैंने बी के अबाउट मूवमेंट हमें पता है हिंज है तो 0 होगा, तो इक्वेट किया 0 से, तो वी आ गया 375 किलो न्यूटन के बराबर। अब इसी तरीके से मेरे को वीबी निकालना है, वीबी वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है नेक्स्ट वाली। तो क्या करूंगा, एक का तरीका ये है कि मैं ए के अबाउट मूवमेंट ले लेता हूं, तो ये वीबी घूमेगा एंटी क्लॉक, माइनस वीबी इंटू ये 20, और फिर यहीं खड़े रहूंगा, ये 50 घूमेगा नीचे की तरफ क्लॉक वाइज, तो 50 इंटू 10 इंटू 10/2 इक्वेट करूंगा 0 से, मेरा वीबी आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि मैं क्या करूं, जो टोटल लोड है मेरा 50 इंटू 10 का लोड लग रहा है, उसमें से माइनस कर देता हूँ वीए, तो मुझे वीबी मिल जाएगा। तब भी मेरे को वीबी कितना मिलेगा, दोनों ही केस में जो आप निकालेंगे वो सेम निकलेगा, 125 किलो न्यूटन के बराबर। तो आप वैसे निकालना चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं, और ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। ओवरऑल ये 125 है, ये 375 है, टोटल हो रहा है 500, और लोड भी कितना है 50 इंटू 10 500 का है। इसका मतलब मेरी वर्टिकल रिएक्शन तो सही निकल गई। अब इसके बाद मैं निकालता हूँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन
हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास सी पे हिंज नहीं है, ये 2 हिंज आर्च है। इस चीज की बात ध्यान में रखिएगा, बिकॉज हमसे जो गलती होती है वो यही होती है कि हमें 3 हिंज आर्च की आदत हैबिट होती है, हम सी के अबाउट कई बार क्या करते हैं, मूवमेंट ले लेते हैं। बट यहाँ पे तो हिंज है ही नहीं ना, इसका मतलब सी के अबाउट मूवमेंट जीरो होगा नहीं, जीरो नहीं होगा तो इक्वेट कैसे करोगे, तो अननोन निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि 2 हिंज आर्च में हिंज नहीं होने की वजह से आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? तो मेरा लास्ट लेक्चर इसके लिए आप देखिएगा, जिसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर हाफ स्पान पे यूडीएल लगा है तो उस कंडीशन में आप एच जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, WL²/16H से डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं। कब? जब हाफ स्पान पे यूडीएल हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हाफ स्पान पे यूडीएल मतलब मैं लगा सकता हूँ। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, W मेरे पास 50 है, L मेरे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इंटू H मतलब राइज कितना है मेरे पास, 4 मीटर, तो मैं 4 पुट करूंगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है 312.5 किलो न्यूटन के बराबर। और ये क्या है? ये मेरा H है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो इस तरीके से मैं एच निकाल सकता हूँ 312.5 किलो न्यूटन। दैट मीन मेरी वर्टिकल रिएक्शन निकल गई 2 हिंज आर्च के ऊपर, मेरी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकल गई या थ्रस्ट निकल गई। अब मेरे को क्या करना है? अब मैं जाऊंगा स्टेप नंबर 2 के ऊपर। जो चीज मुझसे पूछी गई है वो पूछी गई है, मेरे को मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है। दैट मीन मैं मैक्सिमम मूवमेंट निकालूंगा, मैक्सिमम बाइंडिंग मूवमेंट। और कहाँ निकालूंगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा एसी स्पान में। सबसे पहले मैक्सिमम बाइंडिंग मूवमेंट निकालूंगा मैं एसी स्पान, तो जिसको हम अंडर द लोड पॉजिटिव मानेंगे। तो वो बेसिकली एक तरीके से हमारा कौन सा मूवमेंट होगा? पॉजिटिव बाइंडिंग मूवमेंट होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मुझे पता है कि यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ मूवमेंट की वैल्यू 0 है, मतलब ए और सी के बीच में कहीं पे मैक्सिमम मूवमेंट भी आएगा। इसी तरीके से सी और बी के बीच में भी मैक्सिमम आएगा। तो ए और सी के बीच में क्या मैक्सिमम मूवमेंट आने वाला है मुझे नहीं पता, कहाँ आने वाला है मुझे नहीं पता। तो उसके लिए जब नहीं पता होता तो हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे मुझे मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा। इसका मतलब इट विल ऑकर एट अ सेक्शन AC डिस्टेंस x फ्रॉम A। हमने A से x डिस्टेंस पे मान लिया कि यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो ऑकर करेगा, इस पॉइंट पे ऑकर करेगा, इस पे एक्ट करेगा। तो उसके लिए आपको मूवमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ये हिंज है, पैमाना है, यहाँ से x डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम मूवमेंट मिलने वाला है। ये डिस्टेंस आपको नहीं पता, मतलब y है। और हमें पता है कि ये कौन सा आर्च है? 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है। कौन सा आर्च है? 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है। इसका मतलब y के लिए कंडीशन क्या लगेगी? 4h/L² x के बराबर, क्योंकि ये पैराबोलिक आर्च, 3 हिंज पैराबोलिक हो या 2 हिंज पैराबोलिक हो, उस केस में y निकालना है। तो ये 4h/L²। y क्या है? y आपकी ये डिस्टेंस है, जितने पे x डिस्टेंस पे जो वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगी वो आपकी y होगी। तो y के लिए कंडीशन लगा दीजिएगा। इसके अलावा और क्या है? तो यहाँ पे आपका ये A पॉइंट है, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन लग रही है VA, यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है H, यहाँ पे UDL भी एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, और वो है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। राइट, अब मेरे को मूवमेंट निकालना है इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे बेसिकली मैक्सिमम मूवमेंट एक्ट कर रहा है उसको कैपिटल H बोल दीजिए। दैट मीन कि मैं मूवमेंट क्या निकालूंगा? टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट x। राइट, तो ये कंडीशन बनेगी mx की। इसका मतलब इस पॉइंट पे अब मैं खड़ा हो जाऊंगा और यहाँ से मैं मूवमेंट देखूंगा, क्योंकि मैंने ए डिस्टेंस से, ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस को माना है कि मूवमेंट मिलेगा। तो इस पे खड़ा हूँ, यहाँ देखूंगा प्लस VA घूमेगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, VA कैसे घूम के आएगा? क्लॉकवाइज, मतलब प्लस का VA इंटू डिस्टेंस x। उसके बाद यहीं खड़े रहिएगा, H घूमेगा एंटी क्लॉक, माइनस H इंटू वाई। उसके बाद यहीं खड़े रहेगा, 50 घूमेगा, ऐसे आएगा, तो एंटी क्लॉक, मतलब -50 इंटू एक्स इंटू x/2 के बराबर, ये कंडीशन। इसका मतलब जो मूवमेंट बनेगा प्लस का VA इंटू एक्स माइनस H इंटू वाई माइनस 50 इंटू एक्स इंटू x/2 के बराबर। अब इसको अगर मैं वैल्यूज में पुट करता हूँ, जो वैल्यूज मुझे पता है, तो mx की कंडीशन बनेगी, VA मेरे पास निकला था, ये पीछे निकला हुआ है 375 किलो न्यूटन, x रहेगा, माइनस
एच मेरे पास जो निकला है वो निकला 312.5 इंटू वाई। वाई के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई कि हो जाएगी 4 इंटू एच, एच मतलब राइस, कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय एल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 20 का स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट नहीं माइनस ब्रैकेट, कितना है, सॉरी एक्स आ जाएगा, उससे पहले ये एक्स आ जाएगा, फिर है एल 20 माइनस एक्स के बराबर, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा -50 इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये कंडीशन आपकी बनी। और जब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एम एक्स आपको मिलेगा, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 375x है, ये -312.5 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.04 के बराबर आएगा। 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर, मतलब 400 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.04 के बराबर वैल्यू आएगी। और इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन सॉल्व होकर जो बनेगी वो बनेगी 375x माइनस, ये पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी -250x 312.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 20, तो ये आ रहा -250x के बराबर आ, ठीक है। अब इसी तरीके से ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और फिर x से मल्टीप्लाई होगी, तो जब ये x से मल्टीप्लाई होगी तो ये होगी +12.5x स्क्वायर के बराबर, 25 मतलब ये हो जाएगा 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा -25 और ये एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगी आपकी एम एक्स की कंडीशन, राइट। इस तरीके से आप एम एक्स की कंडीशन, अब जैसे ही आपकी एम एक्स की कंडीशन हो गई, इसको आप और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं और छोटा करना है तो छोटा कैसे कर सकते हैं, 375x में से 250x को माइनस कर दीजिए, तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 125x के बराबर, राइट। 375 है, 375 में से 250 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 125x, और उसके बाद 12.5x स्क्वायर है, यहाँ पे 25x स्क्वायर है, तो 25 में से 12.5 को माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा माइनस का 12.5x स्क्वायर के बराबर, ये हो गई। अब इससे ज्यादा छोटी ये इक्वेशन नहीं हो पाएगी, तो फाइनल। अब हमें पता है जब फाइनल mx की इक्वेशन हमारी बन जाती है, और हमने कैसे बनाई, हम इस पॉइंट के अबाउट खड़े हुए थे, यहाँ से v घुमा क्लॉकवाइज, v इंटू एक्स, ये h घुमा एंटी क्लॉक माइनस h इंटू वाई, ये इस पॉइंट पे खड़े हैं 50 घुमेगा एंटी क्लॉक -50 इंटू एक्स बाई 2, ये इक्वेशन बनी। उसके बाद सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट किए जिससे ये mx की इक्वेशन बन गई। अब जैसे ही mx इक्वेशन बन गई, हमें पता है वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि dmx बाई dx इक्वल क्या होता है 0, मैक्सिमम मोमेंट का जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, आप करिए d बाई डी एक्स और क्या करिए mx मतलब 125x माइनस 12.5x स्क्वायर इक्वेट करिए 0 से। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 125x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये बचेगा 125 माइनस 12.5 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2x इक्वल 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका x निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 12.5 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25x इक्वल 0। इसका मतलब x इक्वल क्या हो जाएगा 125, उस तरफ जाएगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 25 से 125 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, तो 25 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइड बाय 25 मतलब आएगा आपके पास यहाँ पे 5 मीटर के बराबर, ये आई आपकी x की वैल्यू। तो जैसे अब आपको x मिला, इसका मतलब आपको पता चल गया कि यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा, 5 मीटर की डिस्टेंस पे मैक्सिमम मूवमेंट आने वाला है, राइट। तो 5 मीटर पे मिलेगा, आपको ये पता चल गया। तो आप क्या करिए, जो mx की आपने कंडीशन बनाई थी ये वाली, mx इक्वल 125, x की जगह पे पुट कर दीजिए 5 माइनस 12.5 इंटू एक्स की जगह पे कर दीजिए 5, तो यहाँ से आपको mx मिल जाएगा मैक्सिमम मूवमेंट, और वो आ रहा है सॉल्व होके पूरा 312.5 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका मैक्सिमम मूवमेंट है। और कहाँ पे है, एसी स्पान पे, और यहाँ से कितने पे है 5 मीटर के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ सेंटर पे, इसका मतलब ए और सी के सेंटर पे मैक्सिमम मूवमेंट डेवलप हो रहा है, और वो मैक्सिमम कितना है 312.5 किलो न्यूटन मीटर।
इस तरीके से आप AC स्पान के ऊपर मूवमेंट निकाल सकते हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें किस पे करना है, CB स्पान पे करना है, जिसमें हम नेगेटिव मूवमेंट मानते हैं बिकॉज वहां पे कोई लोडिंग नहीं है, तो वहां जो मूवमेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अब हम सेक्शन काटेंगे किस पे, CB पे, जिसमें हम जो डिस्टेंस लेंगे x वो कहां से लेंगे, B पॉइंट से लेंगे। नाउ बेंडिंग मूवमेंट BC स्पान के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम नेगेटिव मूवमेंट बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे लोडिंग है, तो इधर अगर पॉजिटिव आया तो वहाँ नेगेटिव मूवमेंट आएगा। तो BC स्पान पे नॉर्मली नेगेटिव मूवमेंट के नाम पे मैक्सिमम मूवमेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम सेम है कि यहाँ पे B और C के बीच में मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ आएगा। मुझे बोला गया है कि C और B के बीच में मैक्सिमम निकालना है, बट कहाँ आएगा, यहाँ 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 नहीं पता, तो मैं मान लूंगा कि यहाँ से x डिस्टेंस पे बेसिकली वो मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। तो अगर ये x डिस्टेंस है तो ये जो वर्टिकल होगी ये क्या हो जाएगी, y डिस्टेंस, राइट। इसका मतलब इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हिंज हो गया, यहां से ये डिस्टेंस x हो गई, यहां से ये डिस्टेंस y हो गई, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा VB मतलब वर्टिकल रिएक्शन, ये हो जाएगा HB या H हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है जिसको आप x बोल दीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन है यहाँ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ले लेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट x, और कहां से लेंगे, फ्रॉम RHS, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड पे। तो कंडीशन क्या बनेगी mx की, mx इक्वल क्या हो जाएगा, VB घूमेगा, इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये ऐसे घूमेगा, तो एंटी क्लॉक माइनस VB इंटू ये डिस्टेंस x, माइनस VB इंटू x, राइट। अब इसी पॉइंट पे खड़े हैं, ये h घूमेगा क्लॉक वाइज, तो प्लस का HB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, प्लस HB इंटू y, और इस पॉइंट पे खड़े हैं, इन दोनों रिएक्शन के अलावा कोई लोडिंग यहाँ पे नहीं या कोई दूसरी रिएक्शन नहीं। तो कंडीशन इतनी बनेगी। अब इसमें वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ mx की, mx माइनस VB की वैल्यू आपने जो निकाली थी वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट B वो थी 125, तो ये 125x हो जाएगा, प्लस HB मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो थी आपके पास 312.5 इंटू y के लिए पैराबोलिक आर्च है मतलब 4HYL स्क्वायर, XL माइनस x की कंडीशन लग जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 125x प्लस 312.5, राइट, इंटू 4 इंटू एच राइज भी यहाँ पे 4 है, डिवाइड बाय L स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और x 20 माइनस एक्स की कंडीशन हो जाएगी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ mx, तो माइनस 125 एज इट इज लिख देते हैं, इंटू एक्स भी एज इट इज हो जाएगा, 312.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आपका अप्रॉक्स आएगा 250x के बराबर, 250x आएगा, माइनस इसको x के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.5x स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 125 में से 250 तो ये बचेगा 125x पॉजिटिव वाला माइनस 12.5x स्क्वायर, ये बनेगी आपको mx की कंडीशन, ये आपकी mx की कंडीशन। जैसे ही आपका mx मिल जाएगा, मूवमेंट एट पॉइंट x मिल जाएगा, उसके बाद आपको मैक्सिमम मूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मूवमेंट की कंडीशन के लिए वी नो दैट dmx बाई dx इक्वल 0 होता है। तो mx की कंडीशन इसमें पुट कर देते हैं, तो d बाई dx, mx की कंडीशन क्या बन रही है 125x माइनस 12.5x स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बचेगा 125 माइनस 12.5 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल 0। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी, और x कितना आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 5 मीटर। दैट मीन सेम यहाँ पे भी आपकी B पॉइंट से कितना 5 मीटर डिस्टेंस पे मैक्सिमम मूवमेंट आएगा, मतलब एक तरीके से सेंटर पे ही आएगा। तो जब ये पता चल गया है तो हम मैक्सिमम मूवमेंट भी दे सकते हैं हम इसको, मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट कैसे, नेगेटिव मूवमेंट की कंडीशन है 125 इंटू एक्स है 5, उसके बाद माइनस 12.5 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम मूवमेंट मिलेगा जो कि आपके पास आ रहा है 12.5 इंटू 5 स्क्वायर, और 125 इंटू 5 जो कि आएगा यहाँ पे 312.5 किलो न्यूटन मीटर
जो कि नेगेटिव मूवमेंट माना जाएगा, तो इसका आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव मूवमेंट आ रहा है 312.5, जो कि आ रहा है किस पे, सी बी स्पान पे। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप 3 ही चार्ज के जितने क्वेश्चन देखेंगे उसमें और इसमें मैक्सिमम मूवमेंट निकालने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है आपके क्या है, वो सेम। जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने में आता है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है, कॉन्सेप्ट भी हमने सेम यूज किया है, तो इस तरीके से आप इसमें मैक्सिमम मूवमेंट को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसी नेक्स्ट केस की और नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।